क्या कह दिया तुमने? पंडित क्या बात? एक पिट्टी सी लड़के से हार गए। ये तो बड़ा कह रहे थे ऑर्डर लेके जाएंगे और पूरा का पूरा मैदान खाली करवा देंगे। एक मैदान खाली करवाया तुमने। लानत है। अरे गलती तो हमारी थी भानु, जो हम लोगों ने इन लोगों को वहां मैदान खाली करवाने भेज दिया। अरे अगर अपने आदमियों को भेजते ना तो 2 मिनट में मैदान खाली हो जाता। और इन बाबू लोगों से पहले कभी कुछ हुआ है जो अब हो जाएगा? भाई जी, वहां के हालात ही कुछ ऐसे थे कि अगर कुछ करते तो बहुत बड़ा हादसा साबित हो जाता था। हम लोग तो दोबारा गए थे वहां पे पुलिस लेके, तो पुलिस तक कुछ नहीं कर पाई, तो हम लोग क्या कर सकते थे? हाँ, अभी कानूनी तौर पे जितना बनता था उन्होंने किया, पर वो सब लोग एक होकर सामने खड़े हो जाते हैं। भाई जी, बहुत कोशिश की हमने, पर उनकी एकता। एकदम चुप। भाई जी, माफ कीजिएगा, पर हमारे आदमी ने पूरी तरह खुद को खोद डाली थी, मगर उस धरा के टीम ने और उसके आदमियों ने अबे साले, तुम हिमालय पे जाके बैठ जाओ। वर्मा, किसी काम का नहीं हो तुम। सब के सब साले नकारा, एक नंबर के नकारा साले। भानु, अरे पानी सर से ऊपर निकल गया है। एक तरफ तो वो धरा जो है वो मैदान खाली नहीं कर रही है, और दूसरी तरफ तुम्हारा सपोला संजय, वो इलेक्शन में ऐसे उतरा है जैसे कि हम लोग तो कभी इस शहर में थे ही नहीं। अगर गलती से वो जीत गया ना तो ये जो इज्जत, दौलत, शोहरत, जो कुछ भी हमें इस शहर से मिलता था ना, सब बंद हो जाएगा। और तुम्हारी हाई कमांड तुम्हें घर पे बिठा देगी भानु। सत्यानाश हो इस तरह का। जब से आई है कमबख्त हमारे विनाश में लगी। न जाने कौन सा भूत सवार हो गया उसके सर पे अमन और शांति लाने का। हम पिछड़े जरूर हैं, लेकिन इतनी आसानी से भानु प्रताप बाजियां नहीं हारता बे खान। अभी तुरुप का पत्ता मेरे हाथ में है। जब मौका आएगा मैं चलूंगा और तब फैसला होगा इस खेल का, इस मौत के खेल का। एक तो इतना थका देने वाला दिन, और ऊपर से ये सब। ये आदमी मेरी समझ से बाहर है। क्यों करता है ये हमेशा ऐसा? हर वक्त कोई नया ड्रामा, और कभी कभी तो ऐसा ड्रामा कि विश्वास हो जाए वो सच कह रहा है। थक गई हूं मैं उसे कहते कहते कि बंद कर दो अब ये सब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जरा लोग बदलते हैं ना, मतलब ये बात मैं इतने विश्वास से कह रहा हूँ क्योंकि मैं खुद भी तो बदला हूँ। जैसे मैं पहले था वैसे तो मैं नहीं हुआ। एक मिनट, आप खुद को मिहिर के साथ कंपेयर कर रहे हैं? दिमाग तो ठीक है ना आपका? संजय, आप में और मिहिर में बहुत फर्क है। आप कभी बुरे इंसान नहीं थे संजय, हमेशा दिल के साफ थे, बस राह भटक गए थे। राह भटकना और बुरा इंसान होना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मिहिर को, वो कितना बुरा सोच सकता है, कितना बुरा कर सकता है। आप तो उसका 1% भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सकते तो करना तो दूर की बात है ना। आपको एक मौका मिला और उस मौके का सही इस्तेमाल करके आपने अपने आप को पूरा बदल दिया, और ये बदलाव सिर्फ मुझे नहीं पूरे शहर को दिख रहा है संजय। और शायद उसी की वजह से आज लोग आप में उनका नेता ढूंढ रहे हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो दारा, मुझ में और इस मीर में बहुत फर्क है। थैंक गॉड, आज पहली बार बिना झगड़ा किए मेरी कोई तो बात आपने मानी। चलो मैं चलता हूँ, मीर घर पे अकेला होगा।
बाय एंड कॉफ़ी के लिए थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने धरा के सामने कह तो दिया कि मीर बुरा आदमी है, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सच में वो सुधर गया होगा। देखा जाए तो उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं। संजय प्रताप सिंह, एक बात ध्यान रखो, वो शुभांगी का बाप है, इसलिए तुम धरा के दोस्त हो, इतना ही काफी है। मैडम ये क्या चीज है? हाँ मैडम, पता नहीं चल रहा है कि बॉलिंग मशीन। रॉय सर ने भेजी है तुम लोगों के लिए। सिर्फ आज का दिन है हमारे पास। मेक द मोस्ट ऑफ इट। ऋषा जी, देखते जाओ ठीक से। क्या हुआ? डरने की कोई बात नहीं है। इसका स्पीड मैं ही सेट करूंगी। डोंट वरी। मैं जब मुंबई में प्रैक्टिस सेशंस करती थी तो कुलकर्णी सर ने इसी के साथ मेरी बैटिंग की खामियां निकाल दी थी। इसकी बॉलिंग फेस करने से तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और बेहतर हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे। स्टांस लेने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। सो रेडी सब लोग? रेडी? जी मैडम। शाबाश। जी मैडम। चलो पैडअप करो। नजर बॉल पे रखो। Good shot. वेरी गुड। Catch it. नजर बॉल पे। चलो फेंको फेंको फेंको। शाबाश। शुभांगी। हाँ मम्मा। अरे क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो दूध पी लो फटाफट। मम्मा, मैं वो ट्रॉफी बना रही हूँ जो आप टूर्नामेंट पे जीतने वाले हो। अच्छा चलो दूध पी लो फटाफट। मैं कुछ हेल्प करूँ? हाँ। पहले दूध पी लो। क्या संजय भैया, प्रचार तो जोरों शोरों में चल रही है, इस बार आप ही जीतोगे। हाँ, कोशिश जारी है, देखते हैं। और जरा कैसा रहा दिन? प्रैक्टिस ठीक चल रही है? एकदम। दिन बहुत अच्छा था। प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। आज रॉय सर ने बॉलिंग मशीन भेजी थी लड़कों के लिए। अरे वाह।
आप चाय पियोगे? तैयार है, आइए अंदर। शुभांगी दूध खत्म करके अंदर आओ, ड्राइंग करते रहना। पता है लड़कों ने एकदम दमदार बल्लेबाजी की है आज। थोड़ा बहुत मैंने भी खेल लिया, अच्छा लग रहा है। आप कहिए, आपका दिन कैसा था? दमदार प्रचार प्रसार चल रहा है, लड़के बता रहे थे हर घर में दुआएं हो रही है आपकी जीत के लिए। अच्छा लगता है ना जब हमें कोई इतना प्यार करे। बैठिए ना। लीजिए। सच कहूं तो सोचा नहीं था कि बुलंदगंज इस तरह से बदल जाएगा। कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। पर बात तो यही है ना कि आखिरकार हम सब एक हैं। हम जितनी भी मालाएं या चादरें डाल लें अपने आप पर अंदर से हम सब एक हैं। जरा मुझे और इस शहर को बदलने के लिए थैंक यू। परफेक्ट उम्मीदवार, बहुत अच्छा भाषण करने लगे आप। वेरी इम्प्रेसिव। भाषा नहीं समझ लो जरा, पर यही सच है। बहुत बदलाव आ गया मुझ में, गुस्सा भी नहीं आता बिल्कुल। जब चारों तरफ से अपनापन और प्यार मिलता है ना, तो किसी को तो थैंक यू बोलना है। और जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। तो थैंक यू तो मैं हमेशा तुम्हें बोलता रहूंगा। थैंक यू जरा। और हाँ, थैंक यू इस चाय के लिए भी। अरे प्लीज। जरा एक बात पूछूं? तुम्हें नहीं लगता शुभांगी अपने पापा को मिस करती होगी? दीदी आप भी ना, क्या कर लिया बैठे बैठे हाथ पे? थोड़ा ख्याल रखिए अपना। चलो बच्चा, ये तुम्हारे कल के बुक्स, अब जाके सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक गॉड धरा, तुमने खाना खिला दिया। समीर की राह देखती रहती ना तो भूखी रह जाती। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बहुत लेट आते हैं। हाँ मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, बहुत बिजी हो गए। बाप रे दीदी, बहुत काम है। टूर्नामेंट सर पे है, दिमाग जैसे दौड़ रहा है मेरा। अब इतना बड़ा टूर्नामेंट है तो काम भी तो बहुत सारा होगा ना। वैसे शुभांगी के बारे में क्या सोचा है तुमने? सोचना क्या है, साथ लेके जाऊंगी उसे। पागल हो क्या? साथ क्यों लेकर जाओगी? हमारे पास रहेगी ना। और वैसे भी तुम्हें अपनी टीम पर फोकस करना चाहिए, बहुत सारा काम है। तुम ना उसे हमारे पास रखो, बहुत अच्छे से रहेगी, देखना। कम ऑन दीदी, अब छोटा बेबी है आपके साथ। आप उसका ख्याल रखिएगी या शुभांगी का ख्याल रखेगी? सॉरी, मैं शुभांगी का बोझ आपके ऊपर नहीं डाल सकती। शुभांगी कब से बोझ बन गई है? और वैसे भी धरा मेरे बेबी की ना बड़ी बहन है वो। उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है वो, और उसे संभालना थोड़ी ना पड़ता है। बहुत समझदार है हमारी शुभांगी, बहुत अच्छे से रहेगी। हमारे पास छोड़कर जा रही हो, मुझे नहीं पता। मृदुला, आ गए? मृदुला, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें वहाँ। कहाँ थे? कितनी देर से राह देख रही हूँ। अरे वो एक चक्कर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? दीदी मैं बता रही हूँ धरा, इनका बाहर कहीं चक्कर चल रहा है। क्यों समीर भैया, ऐसा कुछ नहीं है ना? देखो बाद में हार्ट अटैक नहीं चाहिए। अरे अरे अरे, तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो क्या? मजाक ही तो कर रहे हैं। अरे वो मुझे एक नया ऑर्डर मिला है तो उसमें बिजी था। अब चले, भूख लगी है मुझे। अच्छा पापा चलो, कल मिलती हूँ, ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट।
अरे बहन जी, हाँ वो पंडित जी घर पे नहीं है क्या? नहीं, घर पे ही है। क्यों? मैंने वो 2-3 बार दरवाजा खटखटाया, कुछ आवाज नहीं आ रही। शायद सो रहे होंगे, क्योंकि कल रात तो घर पे ही थे। था नहीं? ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। चल। समीर भैया, समीर भैया, समीर भैया, सुनो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि पंडित जी को कुछ हुआ है। हुआ है? क्या हुआ है? पता नहीं, वो आदमी कह रहा था कि 4-5 बार दरवाजा खटखटाया लेकिन उन्होंने खोला नहीं। पता नहीं भैया, कुछ हुआ होगा तो हम। धरा, मुझे इस आदमी के झमेले में नहीं पड़ना है, और बेहतर ये होगा कि तुम भी मत पड़ो। पता चला हमने इसकी मदद की और इसने फिर से कोई बवाल खड़ा कर दिया। समीर, धरा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें जाकर देखना तो चाहिए हुआ क्या है। हाँ, और भैया प्लीज, ये समय नहीं है उनकी गलतियां निकालने का। मैं जा रही हूँ देखने के लिए, अगर आपको आना है तो आइए। अच्छा नहीं तो अच्छा, मैं देखता हूँ। संजय, संजय, चौरसिया जी, चौरसिया जी, पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी। मेरा क्या हुआ? जरा जल्दी आओ। क्या हो गया? चौरसिया जी, क्या हुआ? ओह माय गॉड। हटो। पंडित जी, पंडित जी, संजय जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। पंडित जी। चौरसिया जी, समीर दरवाजा तोड़ दे। आराम से, आराम से। हाँ मिश्रा जी, क्या? अच्छा मैं आती हूँ। समीर भैया, आप निकलिए, मैं स्कूल जाके आती हूँ। हाँ, ठीक। हाँ? क्या हुआ? पता नहीं, मेरी कुछ इमरजेंसी है, मिश्रा जी कह रहे थे। मैं चलूँ? नहीं नहीं, आप अब शुभांगी के साथ रहिए, मैं आती हूँ। क्या हो रहा है मिश्रा जी? देखो, खुद ही देख लो क्या कर रहे हैं लोग। ये भानु प्रताप और खान चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमारा ग्राउंड पर बात नहीं कर देते। अपनी गुंडागर्दी से पूरे मैदान पर कब्जा कर लिया है। मैदान को तो जैसे खिलौना समझ कर रखा है इन लोगों ने। हमें परेशान करने के लिए कैसे नए नए पैतरे इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। ठीक है, उखाड़ दो ये नेट को और फेंक दो बाहर। अरे मिश्रा जी, हट जाओ। मिश्रा जी, मुझे। अरे फेंक दो इसके बाहर। मिश्रा जी, अरे हटिए। शर्म नहीं आती आपको? एक टीचर के ऊपर हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं आप? अब जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो आपकी गलतफहमी है। हर तरह से समझाया तुम लोगों को। तुम लोग अड़ियल की तरह ये मैदान खाली करने को तैयार ही नहीं। आज तो कुछ भी हो जाए, हम ये मैदान लेके ही रहेंगे। और तू इससे बिल्कुल बाहर रहना, वरना तेरी भी हालत वही करूंगा जो इसकी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।